So this is how you build your first project. It may sound like very यार ये तो बड़ा मुश्किल है, नहीं है मुश्किल. If I can do it, you can too. So don't worry. Hi everyone, I'm Shreya, your designer friend on the internet. I'm 22, self-taught and working as a UI UX designer. On this page, I share tips, tricks, and everything I wish I had when I was starting out. Let's get into it. First of all, I know the feeling that you are going through. Okay, I have these ideas, but I don't know how to execute them and make a project out of them. So I'm here to tell you the feeling that you are going through. Let's convert that feeling into a process that we call a design process. Design process is nothing but the steps you follow कि तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे जाते हो. मेरे को एक आइडिया आ गया है, अब मुझे उस आइडिया को एग्जीक्यूट करना है, तो मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टेप्स फॉलो करूंगी या करूंगा टू गेट थ्रू दैट पॉइंट. मुझे उस पॉइंट पे अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या थॉट प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं, वो ये होता है कि सबसे पहले हमें यूज़र प्रॉब्लम पता होनी चाहिए. नाउ व्हाट इज़ अ यूज़र प्रॉब्लम, राइट? द प्रॉब्लम इज़ नथिंग बट द प्रॉब्लम ऑफ द यूज़र. सिंपल एज दैट. जैसे कि समझो एक फूड डिलीवरी ऐप है और मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोसेस लग रहा है टू रीच टू माई गोल दैट इज़ ऑर्डरिंग फूड. कि फर्स्ट पेज पे वो मुझसे पूछ रहा है कि आप मुझे अपना घर बताइए, सेकंड पे वो पूछ रहा है फ़ोन नंबर बताइए, तीसरे पे वो पूछ रहा है पेमेंट मेथड बताइए. मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि मैं सोचती हूँ छोड़ो यार, इससे अच्छा खुद ही खाना बना लेती हूँ. सो दैट इज़ द यूज़र प्रॉब्लम. सेकेंड स्टेप इज़ टू डू योर यूज़र रिसर्च. यूज़र रिसर्च क्या होती है? अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ही हूँ जो ये प्रॉब्लम फेस कर रही है. देर आर मेनी पीपल हु आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, और मुझे कैसे पता चलेगा कि देर आर मेनी पीपल? थ्रू सर्वेज, थ्रू पोल और थ्रू ऑनलाइन फीडबैक. दैट इज वाई वील डू आर रिसर्च कि वी विल फाइंड आउट what is the barrier and what are the possibility that more people are like me and more people want a solution for this. It is likely कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा चले अगर वो ज़्यादा लोगों की यूज़र प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जैसे हमारी करते हैं बहुत सारे ऐप जैसे कि जोमेटो, स्विगी, ये हमारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. दैट इज़ वाई दे आर वर्किंग फाइन इन द इंडस्ट्री, इन द मार्केट. थर्ड हम करेंगे competitive analysis. Now let's keep one example throughout the whole process, that is a food delivery app. Now हमारे इंडिया में there are like major food delivery apps, that is Zomato, Swiggy, Blinkit. There are more, but these are the famous one and the more popular one. We take the example of these three food delivery apps. They are serving and they are giving people what they want. तो जब आप अपनी खुद की फूड डिलीवरी ऐप बनाना चाहोगे, what are you doing different from them? तुम ऐसा क्या अलग करोगे कि लोग चाहेंगे कि वो तुम्हारी ऐप को ज़्यादा यूज़ करें instead of these platforms? तो दैट इज़ अ यूनिक परस्पेक्टिव दैट यू हैव टू पुट ऑन द टेबल. अब यूनिक परस्पेक्टिव तो तब आएगा जब तुम्हें पता होगा कि ये एग्जिस्टिंगली कर क्या रहे हैं. उसे हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. नाउ व्हाट इज अ फोर्थ स्टेप? नाउ वी हैव टू डिफाइन आवर स्कोप एंड टारगेट ऑडियंस. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट मेनी पीपल फॉरगेट, जो कि मैंने भी फॉरगेट कर ही दिया था अपने स्टार्टिंग फेज में, कि हम टारगेट ऑडियंस को अपना ना डिसाइड नहीं करते. जैसे समझो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ दैट यू वांट टू बिल्ड अ किड्स रिलेटेड ऐप, कि किड्स का प्लेटफॉर्म है जो किड्स अच्छे से ऑपरेट कर पाए, बच्चे अच्छे से समझ पाए, नेविगेट कर पाए उस चीज़ को. बट if you're not targeting your audience correctly and you are making that app or website very complex for a kid to actually understand or operate, that it won't work out in the real market, right? So that is why you have to understand that you need to narrow down your target audience. If you want to make something that is accessible to everyone like YouTube, you have to make that layout more simpler so that everyone can access that app easily. Now the fifth step that you have to do is to understand what was your intention to make this app. Because we as budding designers always go through this feeling that if you are making something, let's add this also. We don't emphasize the main features of it, rather than we just start including everything at once. That will not work out because we started with a goal, right? We have to stick to that goal. For example, like a delivery app, if my main problem was the checkout flow, I'll try to make a better checkout flow than any other app so that my app will resolve many people's problem rather than just adding more problem to them. Now the sixth step is information architecture have many different principles, but it will make this video longer, so I'm gonna cut short it and make you understand in simpler terms. Information architecture is that you are placing your information in a right way, in a meaningful way. For example, डिलीवरी ऐप ही ले लेते हैं. बट इफ समझो कि मैंने जो कार्ट है ना उसको होम पेज के बीच में रख दिया. नाउ वी आर एक्सेसिंग दैट कार्ट फ्रॉम द होम पेज. वो पीछे इमेजेस नहीं दिख रही है खाने की, बस वो कार्ट दिख रहा है. Will that make any sense? No. So that is why information architecture suggests that people should know the hierarchy,
the hierarchy by which you are placing your क्यों कहाँ पे कोई चीज़ क्यों place हो रही है, there should be a thought behind it, ना कि कहीं पे भी ऐसे ही place कर दिया. So that is what information architecture is. You are visualizing out in your brain that I want to place these things like this because they have a thought behind it, not like it is looking good there. No, there should be a reason why you are doing something. Now, the seventh step is wireframing. Wireframings are of two types: low fidelity wireframing and high fidelity wireframing. I'll explain both. Low fidelity wireframing are nothing but the sketches that you make on notebook or roughly sketches that you make on Figma or Sketch or any other app. Now, why do we do this? We do this because जो UI बना रही हूँ ना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इफ़ यू डू करेक्शन उसमें ही करते जाओगे, करेक्शन करते जाओगे, क्योंकि एलिमेंट बनाने में बहुत समय लग जाते हैं. तो अगर उसमें करेक्शन करते जाओगे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. कभी इधर प्लेस करो, कभी उधर प्लेस करो. इट्स बेटर टू हैव इट इन अ नोटबुक और अ रफ डिज़ाइन. नाउ द सेकेंड इज हाई फिडिलिटी. जब तुमने अपना स्केच या अपने स्केचेस बना लिया, नोटबुक में बना लिया, देन इट कम्स हाई फिडिलिटी. जब तुम असलियत में अपना UI बनाते हो कि तुम्हारी विजुअली स्क्रीन कैसे दिखने वाली है टू यूजर्स, टू अस, टू everyone who is accessing that app or website. So that is called high fidelity wireframe. After wireframing what comes is prototyping. Prototyping क्या होता है कि तुमने wireframe high fidelity, तुमने अपने UI सारे बना लिए. अब अलग अलग स्क्रीन, समझो 50 स्क्रीन का UI तुमने बनाया है. अब वो 50 स्क्रीन कहाँ कैसे प्लेस होती है उसको प्रोटोटाइपिंग कहते हैं. कि चेकआउट के बाद पेमेंट आना है, पेमेंट के बाद डिलीवरी ऑप्शन आने हैं, ये सब. तो जब तुम उसको लगाते हो, किस तरह से प्लेस करते हो, दैट इज प्रोटोटाइपिंग. अब प्रोटोटाइप में आप अपने इंटरेक्शंस और ट्रांजिशन डाल सकते हो. ट्रांजिशन विल मेक द यूजर एक्सपीरियंस फार बेटर. फिर हमारा स्टेप आता है टेस्टिंग. नो, टेस्टिंग बहुत तरह की हो सकती है. A/B टेस्टिंग, ये टेस्टिंग, वो टेस्टिंग, बहुत तरह की टेस्टिंग में एक और वीडियो लगेगी क्योंकि वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है. नाउ देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग दैट इज़ नोन एज यूजेबिलिटी टेस्टिंग. अब यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है कि तुमने अपना सब कुछ बना लिया, ओके, एंड यू आर लाइकिंग इट, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि और जो लोग हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है तुम्हारी ऐप को लेके. तो तुमने अपनी ऐप बनाई और तुम वो अपने दोस्तों, स्ट्रेंजर्स, फ्रेंड्स या फिर फैमिली सबको दिखाते हो. नाउ द मेन पर्सपेक्टिव ऑफ दैट यूजेबिलिटी टेस्टिंग इज नॉट टू मेक देम फील हैप्पी कि ये क्या बना दिया, वाओ, नहीं. योर मेन थिंग इज कि वट आर दे फीलिंग व्हेन दे आर गोइंग थ्रू दैट ऐप. वट आर दे फीलिंग लाइक? आर दे सेटिस्फाइड? मतलब उन्हें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही? आर दे एट ईज? दैट इज द मेन गोल ऑफ मेकिंग दैट ऐप द यूजर स्टे ऑन ईज ऐप ऑल टाइम्स. सो दैट इज वाई वी डू टेस्टिंग and that is why we do usability testing. Now the last step is the final design and the case study. Now case study is what we add in our portfolios कि ये जो पूरा मैंने आपको समझाया थ्रू आउट, दैट इज़ अ केस स्टडी. हम केस स्टडी में अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताते हैं, अपने UI दिखाते हैं, अपने इनसाइट दिखाते हैं, अपना फीडबैक दिखाते हैं कि हमने एक थ्रू आउट प्रोसेस फॉलो किया, तब जाके हम डेस्टिनेशन A से डेस्टिनेशन Z पे आए. That is how you build a case study and that is what you put in your portfolio. So this is how you build your first project. Now it may sound like very, यार ये तो बड़ा मुश्किल है. नहीं है मुश्किल, it is just steps. मतलब अगर तुम अपने घर से दूसरे घर जा रहे हो तो तुम भी स्टेप राइट लेके, लेफ्ट लेके, नॉर्थ लेके, साउथ लेके, इट विल साउंड डिफिकल्ट, बट जब तुम उसमें रिदम में होगे ना, इट विल बी वेरी ईजी. You just have to understand that you need to be consistent. You need to be consistent with everything in life. So yes, if I can do it, you can too. So don't worry and follow me for more. Because this is my first video. If you don't subscribe, I will stop posting. Telling you, I will not listen to any idea and I will stop posting. So please subscribe and also follow my Instagram. That is designed by Shreya. Yes. So subscribe. Bye.